अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज जो टॉपिक है वो मेरा टॉपिक है नाउन का। इससे पहले भी मैंने एफपीएससी और पीपीएससी के लिए कुछ जो इंग्लिश पोर्शन में क्वेश्चन आया करते हैं वो आपसे डिस्कस किए थे। लेकिन मुझे ये फ़ील हो रहा था कि जब तक बेसिक्स ठीक नहीं होंगी तब तक हम एडवांसमेंट पे नहीं जा सकते। तो आज स्टार्ट करें। हम बड़ा बेसिक सा टॉपिक है नाउन। बचपन से आप लोग इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। इसकी टाइप्स हैं जो कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही होंगी। ये तकरीबन 10 टाइप्स हैं, जिसमें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कंक्रीट नाउन, अपोजिटिव नाउन, कंपाउंड, कलेक्टिव, अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन है। इसमें से एफपीएससी जो है वो पूछ लिया करता है। एक आपको एग्ज़ाम्पल दे दी जाती है और एग्ज़ाम्पल में आपको पूछ लिया करता है ये कौन सा नाउन है। और ज़्यादातर जिसके बारे में पूछा जाता है वो आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल, कंक्रीट, और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपोजिटिव, कलेक्टिव है, काउंटेबल है और अनकाउंटेबल। चूँकि ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया तो मैं कह रहा हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी मटेरियल हो वो आपके पास अवेलेबल हो। इसके अलावा 9th क्लास की इंग्लिश, 10th क्लास की इंग्लिश, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, वो अगर इन तमाम चीज़ों को कैरी करते हैं और फॉलो करते हैं तो उनके जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, स्पेशली फेडरल बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड और अदर बोर्ड्स एज़ वेल, उनको इस चीज़ पे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो लेट्स स्टार्ट, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखें नाउन क्या है। नाउन बेसिकली कहा जाता है पर्सन, प्लेस, थिंग। देखा जाए तो ये 3 चीज़ें इसमें बेसिक है। एक इसमें एनिमल भी शामिल होता है, वो भी शामिल कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। तो नाउन को इन 3 से 4 चीज़ों के ऊपर हम डिटरमिन करेंगे कि पर्सन, प्लेस और थिंग को हम, या फिर एनिमल को हम नाउन कहते हैं। तो ये एक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग। अब चलते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। आज जो हम टाइप्स डिस्कस करेंगे वो हमारे पास तकरीबन 5 टाइप्स हैं। नंबर 1 कॉमन है, नंबर 2 प्रॉपर है, नंबर 3 एब्स्ट्रैक्ट, फिर मटीरियल है और कंक्रीट है। एक तो आपने जब से इंग्लिश पढ़ना शुरू की है उसमें आपने नाउन पढ़ना शुरू किया और उसकी टाइप्स पढ़ना शुरू की हैं। उसमें सबसे पहले कॉमन नाउन आता है और प्रॉपर नाउन आता है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में आपको आपके टीचर्स लंबी लंबी डेफिनेशंस लिखवा देते हैं, या अगर शॉर्ट डेफिनेशन भी लिखवाएं तो वो कहेंगे कॉमन, विच इज़ कॉमन, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। प्रॉपर, द थिंग, प्लेस, पर्सन, इफ़ दे आर पर्टिकुलर, दे आर प्रॉपर नाउन। तो मैं आपको छोटी सी टिप दे रहा हूँ कि आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि कॉमन नाउन कौन सा है और प्रॉपर नाउन कौन सा है। इन सब तमाम डेफिनेशंस को आप साइड पर रख दें। सिर्फ ये चीज़ माइंड में रखें कि हैविंग नो नेम, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। हैविंग नेम, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब इन दोनों का मैं कंपैरिजन ड्रा कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, वर्ड है बॉय। अब बॉय आज तक किसी का नाम नहीं हुआ, लेकिन अगर यही बॉय कन्वर्ट होता है अली में तो ये प्रॉपर नाउन बन जाता है। इसी तरह सिटी, सिटी आज तक किसी भी सिटी का नाम नहीं है, अगर लेकिन इस सिटी का नाम आ जाए फॉर एग्ज़ाम्पल रावलपिंडी तो ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इसी तरह है कंट्री। कंट्री भी आज तक किसी भी कंट्री का नाम नहीं हुआ, लेकिन अगर इस कंट्री का नाम रख दिया जाए फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान तो ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इसी तरह से मास्क जो है, ठीक है, मास्क मस्जिद को कहते हैं, लेकिन अगर उसका नाम रख दिया जाए ब्लू मास्क तो ये आपके पास प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो आपने सिर्फ एक चीज़ पे कॉमन और प्रॉपर को डिटरमिन करना है। अगर कॉमन से मुराद ये कि हैविंग नो नेम, कोई भी पर्सन है, कोई भी प्लेस है, कोई भी थिंग है, अगर उसका नेम नहीं है तो वो सिंपल दैट स्ट्रेट अवे वो कॉमन नाउन कहलाएगा। लेकिन अगर हम उनके नाम रखते जाएं तो हम उनको प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब जो आपके टीचर्स ने इसके ऊपर जितनी भी डेफिनेशंस लिखवाई हैं, इन 2 टिप्स को, हैविंग नो नेम और हैविंग नेम, इसको अप्लाई करें तो आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं दी, छोटी सी टिप दी है। हैविंग नो नेम, हैविंग नेम, हैविंग नो नेम इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन, हैविंग नेम इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। सिंपल इज़ दैट। तो इसमें इतनी ज़्यादा इशू नहीं है। अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या नाम है टाइप्स के ऊपर, जो कि एफपीएससी में और पीपीएससी में, इसके अलावा 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इसमें पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखें जी, एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल है और कंक्रीट है। इन तीनों का मैं कंपैरिजन ड्रा करूँगा।
ठीक है। एक आप लोगों के लिए हैरानकुन बात भी होगी कि सम टाइम लोग कहते हैं कि मटेरियल नाउन का दूसरा नाम कंक्रीट नाउन है। तो ऐसा नहीं है। कंक्रीट नाउन की एक अपनी डेफिनेशन, एक अपना पैनोरामा है जिसको मैं अभी डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? कांट टच बट फील। हर वो चीज़ जिसको आप टच नहीं कर सकते लेकिन फील करते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये देखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है। कांट टच बट फील। आप टच नहीं कर सकते बट फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लव, नंबर 2 हेट, नंबर 3 एंगर, नंबर 4 हैप्पीनेस। इन तमाम चीज़ों का फील करते होते हैं आप, लेकिन टच नहीं कर सकते। अब इसी के कंपैरिजन में मटीरियल पे आए। मटेरियल क्या है? कैन टच एंड फील। आप टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, फॉर एग्जांपल आयरन, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक। ठीक है। इसके अलावा इसकी एक और डेफिनेशन भी है, इन कंपैरिजन विद कंक्रीट नाउन। ठीक है। पहले तो हमने मटेरियल का कंपैरिजन किया एब्स्ट्रैक्ट के साथ, अब हम मटेरियल का कंपैरिजन करेंगे कंक्रीट के साथ। अब चूंकि कंक्रीट हमारे पास फाइन फॉर्म है, तो मटेरियल का कंक्रीट से कंपैरिजन करते हुए हम यहाँ पे कहेंगे ये हमारे पास है जी रफ़ फॉर्म। जब भी कोई मटेरियल आपके पास रफ़ फॉर्म में मौजूद हो तो उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास फाइन फॉर्म में मौजूद हो जाए उसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है वुड। वुड एक लकड़ी है, लेकिन अगर हम इससे कोई चीज़ बनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड चेयर। गॉट इट। आयरन एक मटेरियल है, ठीक है, रफ़ मटेरियल है, लेकिन इसको अगर हम किसी चीज़ में चेंज करके अपनी यूज़ के लिए कोई चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल, तो ये कंक्रीट नाउन हो जाएगा। इसी तरह प्लास्टिक है, इसको हम चेंज करके कोई चीज़ बनाते हैं तो ये ग्लास हो जाएगा। इसी तरह से डोर है। तो हमने सबसे पहले क्या किया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन का कंपैरिजन ड्रा किया। फिर मटेरियल नाउन का कंपैरिजन ड्रा किया हमने कंक्रीट के साथ। अब पेपर में कैसे आता है? पेपर में वो ये कहेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको एक सेंटेंस दे देगा, उस सेंटेंस के अंदर एक चीज़ अंडरलाइन होगी और अंडरलाइन के मुतालिक वो पूछेगा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मटेरियल है या फिर कंक्रीट नाउन है। गॉट इट। तो इस लिहाज से आपको क्वेश्चन आया करेंगे एफपीएससी में, पीपीएससी में। इसके अलावा 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड में। एग्जांपल मैं आपको दे भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई लव माई कंट्री। अब उसने इसको अंडरलाइन कर दिया है। नीचे आपको 3 ऑप्शंस दे दिए। 3 ऑप्शंस कौन से हैं? एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल है, कंक्रीट है। तो लव को डिटरमिन करने के लिए इन तीनों की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली कांट टच बट फील। लव को हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, तो हम वी विल गो फॉर ऑप्शन ए। इसी तरह से वो मज़ीद, इसी तरह वो अगर कंट्री को अंडरलाइन करता है तो मैंने आपको पीछे बताया ये कॉमन नाउन बन जाएगा क्योंकि इट हैज़ नो नेम। तो उम्मीद करता हूँ डियर व्यूवर्स कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये इसका पार्ट 1 है। इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में बाकी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। अगर पार्ट 2 में भी ना हुआ तो हम पार्ट 3 के लिए जाएंगे, क्योंकि इसकी जो टाइप्स हैं वो 10 टाइप्स हैं। आज हमने इसकी 5 टाइप्स को कवर किया है। कल इंशाल्लाह ताला मोस्ट इम्पोर्टेंट अपोजिटिव नाउन, कंपाउंड, कलेक्टिव, काउंटेबल और अनकाउंटेबल को कवर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।